नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ रेप मर्डर के मामले में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों की तादाद में छात्रों ने कॉलेज स्क्वायर से नवन्ना भवन तक मार्च निकाला। इंसाफ की मांग के लिए छात्रों ने सड़क पर शांतिपूर्ण मार्च किया। रैली को रोकने के लिए ममता सरकार ने कोलकाता को किले में तब्दील कर दिया। करीब 6000 पुलिसकर्मियों ने नवन्ना मार्च को रोकने के लिए तैनात किया गया और इस मार्च को रोकने के लिए कोलकाता में दिल्ली मॉडल का इस्तेमाल देखने को मिला है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया। ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। सड़क और लोहे की दीवार को मोबिल से चिकना कर दिया गया। जो नाराज छात्र थे वो उसके ऊपर चढ़ सके। इसके अलावा जब छात्र आगे बढ़े तो पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन करने वाले आम बंगालियों पर भी की। कलकत्ता पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। कलकत्ता पुलिस ने छात्रों के न्याय की मांग को दबाने के लिए क्या क्या किया है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। नाराज छात्रों ने अवन्ना मार्च पर कोलकाता पुलिस की बर्बरता पर जमकर निशाना साधा। अब इस पर सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने दीदी की सरकार को नसीहत दी। ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में कहा कि ममता सरकार आरोपियों को बचाने के बजाय महिलाओं की सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में 5 महीने के बाद जेल से बंद बेरस नेता के कविता को जमानत मिल गई। के कविता को बेल मिलने को ईडी और सीबीआई को कोर्ट से बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कविता 5 महीने के बाद उनके जेल से बाहर आई। कविता 9 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जस्टिस वीआई गवई और जस्टिस वीके विश्वनाथन की बेंच ने जमानत दी। इससे पहले शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में गवाही हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने और क्या कुछ इसके बारे में कहा है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठनों ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोथा मंच, नवन्ना अभिमार्च जैसे संगठनों ने रैली निकाली। छात्रों की नाराजगी का आलम यह रहा कि छात्रों पर कलकत्ता पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी छात्र नहीं माने। प्रदर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे और विरोध प्रदर्शन करते रहे। कोलकाता पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। छात्र पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ नवन्ना मार्च को लेकर आगे बढ़ते रहे।
मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है। 8 तस्वीरों के जरिए जरा देखिए, स्क्रीन पर लाइए वो तस्वीरें। ये जो तस्वीरें लगातार मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां पर इंसाफ की लड़ाई के लिए छात्रों का नवन्ना मार्च हुआ। 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, छोड़े गए। कोलकाता पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे, लेकिन छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए, वाटर कैनन की बौछार की और पुलिस और छात्र आपस में भिड़ते नजर आए। ये तस्वीरें कोलकाता की है जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और आम लोगों को रोकने के लिए कोलकाता में दिल्ली मॉडल पहली बार देखा गया। मार्च कर रहे छात्रों ने हावड़ा से लगे सतरंगा गाछी में बैरिकेड को तोड़ दिया गया। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने छात्रों पर जमकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया और नाराज छात्रों को तितर वितर करने के लिए वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार भी की गई है। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, या यूं कहें स्टूडेंट्स पर दागे। कोलकाता पुलिस ने छात्रों के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताया और कोलकाता पुलिस के लाठीचार्ज में प्रदर्शन किए गए, जिसमें कई घायल हो गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नवन्ना अभियान क्या है, यह अभियान क्यों हुआ, छात्रों ने नवन्ना के जरिए क्यों यह अभियान चलाया, यह हर कोई समझना जानना चाहता है। पश्चिम बंगाल का सचिवालय है नवन्ना। 2011 में ममता सरकार ने इस बिल्डिंग को सचिवालय बनाया था और इस सचिवालय में मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी के मंत्री, सूबे के अफसर बैठते हैं और यह नवन्ना बिल्डिंग हुगली नदी के किनारे मौजूद है। इसे नवन्ना का नाम दिया था। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नवन्ना अभियान चलाया जाता है। बीजेपी और वामपंथी छात्र संगठन भी नवन्ना अभियान चला चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदर्शनकारियों को कोलकाता पुलिस ने नवन्ना की तरफ से जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई थी। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 19 पॉइंट बनाए गए थे बैरिकेड और 21 पॉइंट पर डीसीपी को तैनात किया गया था। इन सब के बीच कोलकाता पुलिस ने हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। कोलकाता पुलिस ने नवन्ना के पास बीएनएस की धारा 163 यानी सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई थी। इसके साथ कोलकाता पुलिस ने रास्तों को बंद करने के लिए क्रेन के जरिए सड़कों पर कंटेनर से रास्ते सील कर दिए। नाराज छात्रों के प्रदर्शन में बीजेपी की बंगाल यूनिट भी शामिल हो गई। उन्होंने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजमूदार को कोलकाता पुलिस ने मुख्यालय जाते वक्त उनको रोक दिया गया। उसके बाद सुकांत मजमूदार की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता पुलिस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। महाराष्ट्र की आवाज के जरिए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजमूदार और सुवेंदु अधिकारी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आज शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक आंदोलन के ऊपर जिस तरीके का पुलिस ने हिंसा की, पुलिस ने लाठियां भाजी, पानी की बौछार की और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े, हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइकिंग का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप
इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी दीवार लेके लाल बाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। উত্তপ্ত নয়, কার্যত পুলিশ অসহায় এবং আজকে ছাত্র সমাজের ডাকে সাধারণ মানুষের যে ইনভলভমেন্ট, কোনো রাজনৈতিক দলের সরাসরি কোনো উদ্যোগ এবং আপনার আহ্বান ছিল না। যেভাবে আমাদের ডাক্তার বোন এবং মিসরুল তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের যে সীমাহীন যে অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে আজকে বলা যেতে পারে সাধারণ মানুষের একটি সফল কার্যক্রম। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन सबके बीच सुकांत मजूमदार ने कहा कि कोलकाता पुलिस छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। नाराज छात्रों ने कई छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, उसमें छात्र जख्मी हो गए, घायल हो गए। सुकांत मजूमदार ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों पर केमिकल बनाने पानी को छिड़काव किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल में कल बंद के ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की महिला मोर्चा 30 अगस्त को महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाओ अभियान करने जा रही है। यानी हर तरीके से ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में गुस्साए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी से गवर्नर तक से ममता सरकार को लगातार घेर रही है। ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। कांग्रेस ने भी ममता सरकार को निशाने पर लिया। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रदर्शन को रोकने के लिए ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व बीजेपी के कोलकाता के अध्यक्ष, बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। कुणाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई, जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नवन्ना रैली को लेकर ममता सरकार पर जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है वो मैं आपको बताना, दिखाना चाहता हूं, जिसमें जेपी नड्डा ने दीदी को नसीहत दी है। स्क्रीन पर लाइए। कोलकाता से पुलिस की बर्बरता की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व देने वाले हर व्यक्ति को नाराज कर दिया। दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों पर
और अपराधियों की मदद करना मूल्यवान है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है। यह जेपी नड्डा ने ट्विटर पर लिखा है, एक्स पर लिखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नवन्ना रैली पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने ममता सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बंगाल में डॉक्टरों के बड़े प्रदर्शन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 54 साल के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। साल 1970 में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, तब यह प्रदर्शन 10 दिन तक चला। तब राज्य में सिर्फ 9 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज थे। ग्राफिक्स लाइए स्क्रीन पर। 1983 में पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन करीब 1 हफ्ते तक चला है। 2019 में नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर हमले को लेकर प्रदर्शन हुए और इस प्रदर्शन को पूरे देश में डॉक्टरों ने समर्थन किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली शराब घोटाले में अब वीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को सशर्त जमानत दी है। इसके साथ ही 5 महीने के बाद कविता के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। कि कविता 9 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जस्टिस वीआई गवई और जस्टिस वीके विश्वनाथन की बेंच ने कविता को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता 5 महीने से जेल में बंद है। केस में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं और वो बाहर आ चुकी हैं जेल से। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें के कविता की हैं जो जेल से बाहर आ गई हैं, मुस्कुरा रही हैं और जिस तरीके से 5 महीने वो जेल में रही उसको लेकर वो क्या कुछ कह रही मैं आपको सुनवाता हूं। చాలా సంతోషం। ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ మీడియా మిత్రులకు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు। 18 సంవత్సరాలు నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాను। ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు చూశాను। కానీ పర్సనల్ గా నాకైనా నా కుటుంబానికైనా ఒక తల్లిగా పిల్లల్ని వదిలి 5.5 నెలలు ఉండడం అన్నది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం। ఇటువంటి ఇబ్బందులకు నన్ను నా కుటుంబాన్ని కాల్ చేసిన వారికి తప్పకుండా వడ్డీ సమేతంగా చెల్లిస్తాం। సమయం వస్తుంది, తప్పకుండా చెల్లిస్తాం। అదేవిధంగా ఇటువంటి కష్ట సమయంలో మాకు మా కుటుంబానికి తోడున్నటువంటి వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। आप सभी को मेरा धन्यवाद। 5.5 महीने के बाद
आज फैमिली से, मेरे बेटे से, पति से, मेरे भाई से, सबसे मिलके थोड़ा हम भावुक हो गए हैं। लेकिन इस स्थिति के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप सभी जानते हो, पूरा देश जानता है, सिर्फ राजनीति के वजह से हमें जेल में डाला गया है। हमारा कोई गलती नहीं है और ये जरूर हम फाइटर है, हम लड़ेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल बेगुनाह साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। ఎవరి గురించి చెప్తే అవసరం లేదు, ఎవరి గురించి ये के कविता की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, जो वो कह रही थी, वो तिहाड़ जेल से बाहर निकली हैं। ये हमारी टीम ने लाइव फुटेज आपको दिखाई है। वो लाइव क्या कुछ बोल रही थी, वो हमारी टीम ने आपको ये दिखाया कि किस तरीके से वो 5 महीने जेल में रही और जेल से रिहा होने के बाद वो जैसे ही बाहर निकली, हमने ये आपको सीधी तस्वीर एक्सक्लूसिव दिखाई। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि 5 महीने के बाद में ईडी और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई तरह के आरोप लगे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। अब उनकी भी जमानत के रास्ते आसान हो जाएंगे, ये बात साफ हो गई है। और ये सारा देश, दिल्ली वासी भी जान रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर सड़कों पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही है। कट्टर ईमानदारी का नारा देने वाली आम आदमी की पार्टी की सरकार के नेता इस वक्त लोगों के बीच में है और आप बीती बता रहे हैं। आपने देखा संजय सिंह पहले जेल गए, उनको जमानत मिली। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। अब के कविता जेल से बाहर आई हैं। अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी। अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस ग्राउंड के जरिए अरविंद केजरीवाल को भी आने वाले वक्त में जमानत मिल सकती है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली में सियासत हुई है शराब घोटाले मामले को लेकर, उस पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने रही है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए और ये कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई ने, ईडी ने उनका गलत तरीके से गिरफ्तार किया था। उन पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाते रहे और जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, वकीलों ने दलील दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार राहत मिलती नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कहा, कि इन तमाम ग्राउंड को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा कानून के जानकार कह रहे हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।